उस कदम्ब वृक्ष का कोई भी पत्ता क्यों न हो, हर पत्ते को ये डायरेक्शन मिला हुआ है, इसलिए उसका नाम कदम्ब वृक्ष है। और बाबा ओम मंडली और एंटी ओम मंडली जो यज्ञ के आदि में थे, तो वो दोनों ग्रुप का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अगर प्रजापिता आत्मा कर रहे थे एंटी ओम मंडली, जिसको ब्रह्मा कुमारी लोग कहते हैं, तो वो तो 42 में छोटी चले गए, तो इनके बाद भी ये चालू हो रहा था। ओम मंडली नाम दिया गया है ब्रह्मा के मुख से निकला है शब्द ओम। शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से पहला शब्द निकलता है ओम, और दादा लेखराज के मुख से भी पहला शब्द निकला ओम। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में ओम मंडली नाम पड़ गया, क्योंकि सिंध हैदराबाद में ओम ओम ध्वनि की उच्चारण होती थी। परंतु उसका अर्थ नहीं मालूम था कि ओम शब्द का अर्थ क्या है। इस ओम में किस प्रकार सारी दुनिया का सार समाया हुआ है। सारी दुनिया की सार स्वरूप 3 आत्माएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का आ, विष्णु का ऊ और महेश का मां। ओम, ये ओम शब्द बनता है। इन 3 अक्षरों से सारे संसार का ज्ञान बाहर आ जाता है। ब्रह्मा द्वारा कैसे स्थापना होती है, विष्णु द्वारा कैसे पालना होती है, महेश द्वारा कैसे संहार होता है पुरानी दुनिया का। ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो ओम ध्वनि का आचरण हुआ वो कीर्तन करने मात्र था। उसका असली अर्थ तो एडवांस में जाकर के खुलता है। तो जो आदि में शिव बाप का आना हुआ, वो बाप अकेला नहीं आता है। किसके साथ आता है? तीनों मूर्तियों के साथ आता है। वो तीनों मूर्तियां कौन है, इस बात का भी ज्ञान ब्रह्मा कुमारियों को नहीं होता है। एडवांस में आने वाले बच्चे जानते हैं कि यज्ञ के आदि में 3 आत्माएं थी। एक सारी मनुष्य सृष्टि का पिता प्रजापिता, और दूसरी आत्मा बड़ी मां के रूप में, और तीसरी आत्मा छोटी माता के रूप में। तीनों आत्माओं की मौजूदगी में शिव बाप ने प्रवेश किया। तब ये ओम शब्द का कार्य शुरू हुआ। एक होता है अर्थ और एक होता है अनर्थ। अनर्थ को एंटी कहें या अर्थ को एंटी कहें, अनर्थ को एंटी कहा जाएगा। लेकिन प्रचार ऐसा होता है ब्रह्मा के फॉलोअर्स के द्वारा कि जो अर्थ था उसका अनर्थ कर दिया, एंटी ओम मंडली नाम पड़ गया। और जो अनर्थ फैलाने वाले थे, जिन्होंने उस समय
पतित पावन बाप के पार्ट को नहीं पहचाना। धोबी घाट की बात को नजरअंदाज कर दिया। दुनिया की लोक लाज में आ गए और अपना पल्लू बचा लिया। वो अपने को ओम मंडली कहलाने लगे और जिसने विरोध किया इस बात का, और भगवान के कार्य को प्रत्यक्ष किया, उसकी लाश ही गुम कर दी गई, नाम निशान मिटा दिया गया। वो ओम मंडली थी। और एंटी ओम मंडली थी। अब हाँ, मुरली में बाबा बोले हैं कि शिव बाबा उनका कुछ खिला रहे हैं ये प्रजापिता को, और उनको परवरिश नहीं करेंगे क्या? अपने हाथों से खिला रहे हैं, उनको परवरिश नहीं करेंगे क्या? शिव बाबा के हाथ अलग होते हैं। एंटी ओम मंडली का बाबा क्लियर करने दीजिए माता जी। एंटी ओम मंडली बाबा क्लियर कर रहे हैं। माना जिस व्यक्ति ने पतित पावन बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रयास किया, उसका नाम निशान गुम हो गया। वो ओम मंडली का विरोधी साबित कर दिया गया, एंटी ओम मंडली का मुखिया हो गया। और जिन्होंने बाप को गुम कर दिया, बाप का प्रैक्टिकल रूप का नाम निशान मिटा दिया, वो अपने को ओम मंडली कहने लगे। सब उल्टा हो गया। दुनिया ही उल्टी हो जाती है। वो उनका नेतृत्व कृष्ण विलासमा कर रहे थे। आगे आ जाइए। क्रिश्चियंस और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस में दिखावा होता है, तो कृष्ण की आत्मा भी क्या करती है? दिखावा करती है। सच्चाई कुछ और होती है। रियलिटी कुछ और होती है। बाप अपन को गुप्त कर देता है। इसलिए गायन तो करते हैं भक्ति मार्ग में, बेसिक नॉलेज वाले भी अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। लेकिन ये बात किसके लिए लागू होती है? ब्रह्मा के लिए लागू होती है। ब्रह्मा ने अपने को अपने आप छुपा दिया। ये प्रजापिता का पार्ट है। मुरली में बाप कहते हैं, सन्स हो फादर्स, फादर्स हो सन्स। जो आत्माओं का बाप शिव है, वो नंबरवार बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। तो मुरली में पहले ही प्रत्यक्ष किया कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ये शब्द रांग है, ये नाम नहीं होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय।
लेकिन जो विरोध करने वाले थे उसकी गहराई को नहीं समझ सके। नाम भले रख दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, लेकिन अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वीकार नहीं किया। बाबा इससे साफ जाहिर ये होता है बाबा कि एंटी ओम मंडली का भी मतलब मुखिया ब्रह्मा बाबा को, और शिव बाबा थे भी मतलब ओम मंडली का मुखिया। हाँ जी। और एंटी ओम मंडली ने उनकी मुखिया ने जरूर भी को मतलब शिव बाबा का लाश को गम किया है। नहीं, जब विरोधाभास हुआ तो ब्रह्मा बाबा तो फटाक से उठ के भाग गए, पता भी नहीं चला कहाँ चले गए। सागर के कंठे पर बने हुए अपने पुराने निवास में चले गए। बाद में लोगों को पता चला तो एक एक करके वहां से सिंध हैदराबाद से छोड़ छोड़ करके कराची में जाने लगे। ब्रह्मा बाबा तो विनाश के नाम से ही रोने लगते थे। वो समाज में उठे हुए वितंडावाद के विरोध को सहन नहीं कर सकते। जैसे आज में ब्रह्मा ने नहीं सहन किया, वैसे एडवांस पार्टी में भी जो ब्रह्मा का पार्ट है वो विरोध को सहन नहीं कर सका और कहां पता नहीं कहां चला गया। किसी को पता हो आप में से तो बताओ, पता है कि एडवांस में ब्रह्मा कहां चला गया? मालूम है? जो आदि सो अंत। बाबा जो माता जो थी, आदि में भी जो माता एंटी थी वो अंत में भी वो माता एंटी साबित होती है, महाकाली के रूप में। बाबा यज्ञ के आदि में कृष्णों का साक्षात्कार होता था, कृष्णों का साक्षात्कार होता था, क्योंकि सीधा का साक्षात्कार होना चाहिए। आदि में विष्णु का साक्षात्कार होता था, कृष्ण का साक्षात्कार होता था, क्योंकि अरे बच्चे को छाता दे दो, उसके ऊपर रख दे। हाँ हाँ, आदि में कृष्ण बच्चे का साक्षात्कार होता था और सफेद पोष ब्रह्मा का साक्षात्कार होता था, और अंत में किसका साक्षात्कार होगा? बाप का साक्षात्कार होगा। सतयुग में राधा कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। उन राधा कृष्ण को जन्म देने वाला बाप भी चाहिए। वो है संगम युगी लक्ष्मी नारायण। और का यादगार सब विराट रूप जो वो यादगार। सारी दुनिया में जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो मनुष्य मात्र की बुद्धि में कौन याद होगा? है शिव बाबा की ही याद होगी, और शिव बाबा की याद से ही हर आत्मा को समझ में आ जाएगा। इस बीज रूप बाप में सारी दुनिया समाई हुई है। विराट रूप में देवताओं को भी दिखाते हैं, राक्षसों को भी दिखाते हैं, जानवरों को भी दिखाते हैं, पशु पक्षियों को भी दिखाते हैं। सारी विराट सृष्टि का बीज है। विस्तार रूप है। क्योंकि यूनिटी का आधार पर तो एकलव्य है,
ज्ञान का पराकाष्ठा पर तो ज्ञान नहीं कर सकते, लेकिन पीड़ित के आधार पर तो कर सकते हैं। सन्यासी जो हैं वो एकलव्य हैं। सन्यासी एकलव्य का रूप हैं, ये अनेकों रूपों को लब करने वाले हैं। एक प्रतिमा का उसी के ही लगता है, उसी का लगता है ना प्रतिमा। एक कौन है जिसे आप एक कहते हैं? वो दो हैं एक में या एक ही है? है? कितने हैं? एक हैं या दो हैं? है? एक आत्मा है एक में या दो आत्माएं हैं या तीन आत्माएं हैं? छोटी माता ने अपने पुरुषार्थी जीवन में बेसिक में जिस एक को याद किया, उसे एक में ब्रह्मा का रूप देखा या नहीं देखा है? बाप के रूप में किसको देखा? बोलो। ब्रह्मा को देखा। जब एडवांस में आ जाएगी तो बात बदल जाएगी। तीन आत्माएं हो जाती हैं। निराकार ज्योति बिंदु को अलग से याद करना, फिर ब्रह्मा में बाप को याद करना, फिर विश्व पिता में याद करना। इसको एकलव्य कैसे कहेंगे? और एकलव्य का तो अंगूठा काटा जाता है। अंगूठा किसे कहा जाता है? हैं? आत्म की स्थिति काट दी जाती है। जो सारी सृष्टि का पिता है, उसकी आत्म की स्थिति जब कट जाती है तो देह अभिमानी सांडा बन जाता है, बकरे का रूप दिखाया जाता है। बकरा क्या करता है? मैं। ये देह अभिमानी रूप है एकलव्य का। अपने को ही सब कुछ मानता है। तो ये क्या मंत्री बात प्रश्न है? राम का भक्त और अहिंद बन गए, ये सब है आपको भी जानते हैं। ये एडवांस को लागू होगा ना बीके को लागू होगा? क्योंकि एडवांस वाले तो बाप को जानते हैं, बीके वाले तो बाप को जानते नहीं। एडवांस में भी ऐसे बहुत हैं। जैसे बेसिक में ब्रह्मा को ही उन्होंने भगवान मान के बैठ गए। शिव ज्योति बिंदु जैसे कोई है ही नहीं चीज। ऐसे ही एडवांस में बहुत निकलेंगे जो राम वाली आत्मा के ही भगत बन जाएंगे, साकार को ही याद करेंगे, निराकार को बिल्कुल भूले हुए होंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में वो गीत बन गया है, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं दोनों आंखों के अंधे। अव्यक्त वाणी में जो बाप दादा बोलते हैं तो वहाँ पर कौन कौन बोलते हैं? अव्यक्त वाणी में जब बाप कहा जाता है तो वो शिव बाप है, और दादा कहा जाता है तो ब्रह्मा बाबा है। दोनों मौजूद नहीं होते हैं। आप मुरली के महावाक्य को भूल गए इसलिए बोल रहे हैं। मुरली में है, जितना तुम बच्चे मेरे को याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हम याद करने वाले बच्चों में ब्रह्मा की याद भी है। ब्रह्मा याद नहीं करता क्या बाप को? तो जितना वो याद में रहता है उतना बाप उसके साथ है। गुलजार दादी के चेहरे मोहरे को देखो ध्यान से। प्रवेश होने से पहले देखो और प्रवेश होने के बाद देखो, क्या अंतर दिखाई पड़ता है याद में? अव्यक्त चेहरा नजर आता है।
वो याद का चेहरा स्पष्ट नजर आता है। यज्ञ के आदमी जो पीयू की वाणी चल रही थी, यज्ञ के आदमी पीयू की वाणी वो किस किस बातों में खतरनाक साबित हो रही थी जिससे उनको दफना दिया गया? किस बात में झगड़ा हुआ था यज्ञ के आदि से? कौन सी ऐसी बात है जिस बात को लेकर के अब तक भी झगड़ा चलता चला आ रहा है? धोबी घाट की बात है। वही धोबी घाट की बात अगर क्लियर हो जाए तो दीदी दादियों का चेहरा पब्लिक के सामने दिखाने योग्य नहीं रह जाएगा सिंध हैदराबाद में। इनका चरित्र कैसा है? खुद ही उसको सपोर्ट करती थी और खुद ही उसका विरोध कर दिया। ये वैश्याओं ने भारत का नाम बदनाम किया है। बाबा ये दीदी दादी सब सपोर्ट करती थी धोबी घाट की बातों से। पहले के इनके ज्ञानामृत पत्रिकाएं देखो, उसमें पीयू का नाम आया है या नहीं आया है? अब क्यों नहीं बोलते? अब पीयू को और प्रजापिता को क्यों छुपा दिया? क्योंकि जानते हैं अगर वो राज खुल गया, वो भेद खुल गया, तो सिंध हैदराबाद में सिंधियों में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बाबा राम राज्य शुरू होता तो बिना शुरू हो जाता और रावण राज्य शुरू होता तो भी बिना होता, तो इसका अर्थ क्या है? एक तरफ हाहाकार, एक तरफ जय जयकार। जहां जय जयकार होगी वहां राम राज्य होगा, जहां हाहाकार होगी वहां रावण राज्य होगा। हाय हाय कौन करेंगे? पहचानने वाले या न पहचानने वाले? न पहचानने वाले हाय हाय करेंगे और जिन्होंने पहचान लिया होगा वो जय जयकार करेंगे। पहला ब्राह्मण, पहला क्षत्रिय, पहला देवता, पहला शूद्र, पहला वगैरह सब कुछ राम पर जाता है। लेकिन यहाँ क्षत्रिय के जहाँ पर भी मतलब पाठ आती है तो वो छोटी मम्मी के पास मतलब छोटी मम्मी का पाठ पे आ जाना है। क्या क्षत्रिय का पहला पाठ कहता भी छोटी मम्मी कभी को आ रहा है। कभी 5000 वर्ष के ड्रामा में बुद्धि भटके और कभी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में बुद्धि स्थिर रहे। जब संगमी की दुनिया में ही चारों पांचों पार्ट मौजूद है तो बाहर के ड्रामा में जाने की क्या दरकार? छोटी मम्मी को पहला ब्राह्मण कहेंगे? जब पहला ब्राह्मण नहीं कहेंगे तो पहला क्षत्रिय भी नहीं कहेंगे। पुरुष फेल होता है या स्त्री फेल होती है? संगम युग की बात है। और आप बच्चे को बगैर रह नहीं सकते और बच्चा बाप में रंग, ये कब लागू होगा? संगम युग में जो आत्माएं अष्टदेव का पार्ट बजाने वाली होंगी वो आत्माएं नष्टो मोहा की स्टेज पर प्रैक्टिकल पार्ट बजाए रही होंगी या दुनिया के साथ उनकी बुद्धि लगी हुई होगी? इसके साथ लगी हुई होगी, बाप के साथ लगी हुई होगी, बाप के कार्य में बुद्धि लगी हुई होगी। तो बाप किन बच्चों को याद करेगा? ढेर के ढेर बच्चे हैं बोलते रहते हैं बाबा हमसे बात ही नहीं करते, बाबा हमसे मिलते ही नहीं। और कोई बच्चे ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक बातें ही करते रहते हैं। तो किन के ऊपर ये बात लागू होती है कि बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते? ब्रह्मा का जो 5 रूप दिखाई ब्रह्मा का जो 5 रूप दिखाई शिव बाबा क्या 500 का उनमें प्रवेश करते हैं? विष्णु की जो 4 भुजाएं हैं उन 4 भुजाओं को चलाने वाला कौन है? हैं? हैं?
शिव को मुख है? हैं? हैं? प्रजापिता वाली आत्मा ना, तो वो उससे ऐड कर दो। यज्ञ के आदि में 2 कौन कौन जो प्रसिद्ध हो गए वो उनका नाम लो, ब्रह्मा और सरस्वती। और अभी प्रजापिता और जगदम्बा और छोटी माँ, ये 5 हो गए। 5 में प्रवेश होता है शिव का। पंचमुखी महादेव, चौमुखी महादेव, चतुर्भुजी ब्रह्मा, चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन ब्रह्मा। इस समय की तो बातें हैं। लक्ष्मीनारायण और सीढ़ी मामा का बाद में छपाया गया है। सीढ़ी का चित्र बुद्धियोग से बनाया गया है। बुद्धियोग देवताओं की बात नहीं है। देवताएं बुद्धू होते हैं या बुद्धियोग वाले होते हैं? बुद्धू होते हैं। बुद्धियोग में तीक्ष्णता क्रिश्चियन धर्म में होती है, जो आए हुए बाप को भी पहचान लेते हैं। जो आत्माओं का बाप दुनिया की सबसे सूक्ष्म चीज है, ऐसे सूक्ष्माति सूक्ष्म बाप को भी पहचान लेते हैं। तो जरूर क्रिश्चियन धर्म की कोई आधार मूर्त आत्मा यज्ञ के अंदर है, जो बुद्धि में इतनी तीखी है कि सीढ़ी का चित्र तैयार करती है। कौन है? रमेश भाई। और प्रिंस बन के नारायण हुआ है कृष्ण, और पढ़ाई करके नारायण हुआ। कृष्ण पहले प्रिंस बनता है, फिर नारायण बनता है। प्रिंस जन्म लेता है, लौकिक गर्भ से जन्म लेता है, फिर नारायण बनता है। और पढ़ाई से जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं, बीच में गर्भ महल में नहीं जाते हैं, ज्ञान गर्भ महल में उनकी पालना होती है। वो है संगम युगी कृष्ण है या संगम युगी नारायण। और आपने जो रुद्र तैयार किया, रुद्र तैयार किया, मनुष्य तो रुद्र यज्ञ करता है, उसमें क्या फर्क है? मनुष्य जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो रुद्र मौजूद नहीं होता है, रौद्र रूप धारण करने वाला होता ही नहीं है। और जब ब्राह्मण असली ब्रह्मा की संतान रुद्र यज्ञ रचते हैं तो रुद्र साक्षात मौजूद होता है, जो सारी दुनिया को समझ में आता है कि इसने रौद्र रूप धारण कर लिया, ये सारे संसार का विनाश करके छोड़ेगा। और अच्छा बाबा, ये साइंस का साधन आगे चलकर के अभी जो साइंस के साधन हैं, उनको जो बनाने वाले हैं, उनके मन में नास्तिकता भरी हुई है या ईश्वर के प्रति आस्था भरी हुई है? नास्तिकता भरी हुई है। इसलिए वो साइंस के साधन विनाश करने वाले भी हैं। आगे चल करके जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो जो साइंसदान हैं उनकी बुद्धि में भी आस्था जाग जाएगी। इसलिए वो साइंस के साधन भी विनाश नहीं करेंगे, हमारा फायदा ही फायदा करेंगे। ओम शांति।